बुलाया किधर मालूम है उनको? मेरे घर पे या मैदान में ऐसा नहीं बुलाया, जो वो सड़ेली जगह थी ना जहाँ पे एक जमाने से नशा हो रहा था, मैं बोला उधर ही मीटिंग करते हुए बोला। नशा कोई अपने माँ बाप के पेट से नशा करके आके नशा नहीं करता। बिल्कुल। लोग देखते हैं कि इस सराउंडिंग में, इस लोकेलिटी में क्या चल रहा है। तो वो जगह जो थी ना, वो जगह की वजह से ना 99% सोसाइटी के और आई सेक्टर के जो बच्चे थे ना खराब हो रहे थे। बिल्कुल। बिकॉज़ और कोई ऑप्शन ही नहीं था, क्योंकि बच्चे वहां खेलने जाते थे, देखते थे कैसे भाई क्या, अरे आना बैठना, क्या कर रहे भाई, सिगरेट पी रहा हूँ। वो सिगरेट से गुटखा, गुटखा से सिगरेट, सिगरेट से फिर दारू, दारू से फिर बहुत सारे नशे, मेडिकल नशे, चरस, इसमें हो जा रहे थे। अब मेरा घर आ गया पीछे, मैं बोला ऐसा कुछ ना कुछ तो एनी हाउ करना है। तो बोलने का मतलब ये कि नशा चीता कैंप में नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। मेरा एक छोटा सा एक चीता कैंप वासी को ना एक मेरा सा एक मैसेज है, जहाँ पे भी नशा होता है ना वो जगह कुछ बना दो। जैसे ये जगह को नशा करने बंद किए, बहुत सारे बच्चे लोग नशा नहीं कर रहे, जो कर रहे थे ना वही कर रहे, जो नया पार्ट में नहीं आ रहा। बिल्कुल। कोई नया नहीं बन रहा है। एक हाफ सक्सेस तो मैं तो मानूंगा वही है कि जो कर रहे हैं, आई मीन हैबिट हो गया रहेगा, वो एक टाइम स्पैन, अभी टाइम है, बट उनको इंस्पायर नहीं कर रहे अभी लोग, नए जो जनरेशन अभी आ रही है या फिर आ गई है, वो इंस्पायर नहीं कर रहे। ये एक हाफ सक्सेस मेरे हिसाब से तो है। तो ये बहुत बड़ी, ये तुमसे मैसेज जाना चाहिए। जैसे फॉर एन एग्जांपल 10x10 हो गया, बड़ा मैदान हो गया, सब जगह को अच्छा बना देना चाहिए, अच्छा डेवलपमेंट में आ जाना चाहिए। करबला मैदान को ऐसा खूबसूरत गार्डन बनाना चाहिए, वॉकिंग, जॉगिंग, ट्रैकिंग, राइट, ताकि वहां की जितनी भी महिला लोग है ना, औरतें है ना, वो अपना फिटनेस पे ध्यान दे, अपनी बीमारी से दूर रहे, सुबह आवे, ये सब चीजों पे ध्यान दोगे ना। थोड़ा सा है फाइट, पिछले 3 साल से मेरी जिंदगी में है फाइट, ये सब प्रॉब्लम्स आते हैं। बहुत सारे नशेड़ियों को मैंने मतलब नशे मारा भी है, किसी को मैंने अंदर जमा भी किया, किसी ने आपकी कंप्लेंट भी की। क्यों किए? मेरे कोई दुश्मनी नहीं उनसे, मेरा कोई पर्सनली दुश्मन, उनका मेरे से पर्सनली दुश्मन। एक ही चीज है कि आप नशा करते हो तो नशा करो चुपचाप घर पे, आतंक मत मचा। सही है। अच्छा, यही लड़के लोग जो नशा करते ना, जाके आप खाली बोल दो ट्रॉमे में बैठ के, एक कोई भी बंदे को गाली दे, कोलीवाड़ा कोई भी भाई पटेल को, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। आप जिस एरिया में रहते हो ना, देखो मैं एक ही बात, शेर का बनना है मालूम क्या आपको? आपके एरिया में मत शेर बनो, आपके घर का आप शेर हो, आपके सोसाइटी का, आपके आई सेक्टर का, ए सेक्टर से लेकर डी सेक्टर तक आप अपने शेर हो। अगर आपको शेर बनना है, अपनी आवाम के लिए कुछ करना है, तो आप डी सेक्टर जाके करो, कोलीवाड़ा जाके करो। नहीं कर पाओगे, तुम्हें हिम्मत ही नहीं है। तुम अपने घर में ही शेर बनते हो, अपने घर में शेर नहीं बना जाता। मैं बताऊं, शेर से अच्छा ना वोल्फ है। वोल्फ जिसे अपन भेड़िया का तुम खाली गूगल करके देख लो, उसकी जिंदगी कितनी बेहतरीन जिंदगी, अपनी फैमिली के साथ में रहता है, अपने लोगों को नहीं छोड़ता। अब इस पे नहीं जाना चाहता। शेर से अच्छी जिंदगी वोल्फ की है, वो अपनी फैमिली को नहीं छोड़ता, अपने सराउंडिंग को अच्छा रहता, वो एक लीडर बनता है। तो वैसा लीडर हमारे चीतागढ़ में आज तक नहीं मिला, नहीं मिला। कोई ये नहीं सोचता कि आज मैं 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट, आज 5 साल का मैं ये बना कॉर्पोरेटर बना, तो मेरे को 5 साल नहीं, मेरे को 10 साल करना है। बिल्कुल, मेरे को 10 साल नहीं 15 साल करना है, ये नहीं सोचता। क्या होता है ना, उनके कुछ गुड़के साथ में आ जाते हैं, वो पूरा नेस्तो नाबूद कर देते। फारूक भाई ने बहुत अच्छा काम किया जब फर्स्ट 5 इयर्स थे, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। ट्रक बस स्पेशली था कचरा उठाने के लिए, बहुत अच्छा फर्स्ट 5 इयर्स बहुत अच्छा था। बिल्कुल, आई मीन उनके जो कॉर्पोरेट होने के बाद का जो पीरियड था, बहुत अच्छा पीरियड था। देखो वो टाइम में हम लोग बहुत छोटे भी थे, इतना नहीं समझते थे, लेकिन इतना ये समझ में आता था कि यार कुछ हो रहा है चीता। कुछ लोग चलते रहते थे, अरे फारूक भाई की तरफ से, अरे फारूक, ये समझता था कि हमारा कोई लीडर। लेकिन एक लीडरशिप आ गई ना चीतागढ़ में, चैलेंज कर रहा हूं, वन ऑफ द बेस्ट प्लेस टू लिव इन मुंबई बोलूं तो ना, आज की तारीख में चीतागढ़ में अनपॉल्यूटेड एरिया है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली अनपॉल्यूटेड एरिया है। उसके बावजूद भी हमें एक चीज है कि लीडरशिप नहीं आ रही। उसकी वजह से रीजन क्या हो गया? हर मुस्लिम एरिया का एक ही प्रॉब्लम है कि मैं तेरे को आगे देखना नहीं चाहता, मैं तेरे को आगे बढ़ना नहीं चाहता। जहां पे अगर यूनिटी की बात आ गई ना भाई, मजा आ जाएगा लाइफ जीने का। और चीता कैंप इतना सी एरिया है, एकदम हटके भाई, प्राइवेट प्लेस है अपना, इतना सी एरिया सीवी के साथ। हाँ, ये 5 अगर ऐसा मुट्ठी बन गए ना भाई, चैलेंज, मजाक नहीं कर रहा हूं, लोग है ना जो छोड़ के जाए ना वापस आ जाएंगे। सुनो मेरी बात, चीता कैंप के अंदर समझो 6 लाख आबादी है, 6 लाख में ना 1% लोग भी नशा नहीं करते रहेंगे। मैं तुमको लिख के दे रहा हूँ, 1% की वजह से ना सारे लोग बोलते हैं पूरे चीता कैंप में नशा होता। बिल्कुल, मेरा सर्वे पर्सनली मैं बताता हूँ, सोसाइटी का 884 घर है, 884 में एक गली में ना 884 घर में से ना 80 लोग भी नशा नहीं करते रहेंगे। 80 लड़के लोग ही खाली चरस गांजा पीते रहेंगे। वो 80 लोगों की वजह से ना वो जो 1.5-2 लाख रुपए ना उनको बदनाम किया जाए। बिल्कुल, मैं क्या चाहता मालूम है भाई, नेगेटिव की बात ही मत करे, ओनली यू हैव टू टॉक इन पॉजिटिव। एकदम नहीं, मेरा चेता क्या, तुमको क्या लगता
पूरे सोसाइटी के अंदर, आई सेक्टर के अंदर माशाल्लाह एकदम बेहतरीन बच्चे पढ़ लिख के एकदम आगे जा रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से पढ़ते हैं। मैं यही चाहता हूँ कि पूरे चीता के वासी को कि भाई आप अपने एरिया को पॉजिटिव बातें करें, पॉजिटिव बातें बनाएं, पॉजिटिव चीजें करें, इंस्पायर करें। भाई मैं मजाक नहीं कर रहा, वो बहुत बड़ी ब्लेसिंग है जो मेरा आंगन बन गई। मैं कसम से बोल रहा हूँ, कल के दिन मेरा बेटा बन जाएगा नशा, मैं नहीं बता सकता, क्योंकि आज की तारीख में मोबाइल ऐसी चीज है ना, आराम से कोई भी नशा कर ले रहा है, आराम से कोई भी सेक्सुअलिटी में चले जा रहा है, आराम से कोई भी बेहुरमती में चले जा रहा है, क्योंकि मोबाइल एक ऐसी चीज है। कुछ सवाल है जो आपको मुझसे पूछना है, कोई सवाल हो या फिर कोई एक्सपेक्टेशन हो जो आपने रखा है? देखिए एक्सपेक्टेशन तो बहुत सारी है पॉडकास्ट 88 से। अब बहुत बड़ी जिम्मेदारी उठाए हो आप, है परवेश पावी, शाहनवाज है मेरा, दिस इज वन ऑफ द बोलते हैं ना एक बेस्ट स्टेप मैं बोलूँगा। तो आप लोगों से यही है कि चैनल को कुछ भी हो चालू रखो, इसको हफ्ते में एक बार किसी ना किसी को बुलाओ और इस चैनल को हिट करो और लोगों तक अच्छा मैसेज पहुंचाओ। कोई ऐसा सवाल है, आई मीन ये मेरा लास्ट रहेगा सेगमेंट, आई मीन ऑलमोस्ट टू एन एंड है, कुछ ऐसा सवाल है जो आपको मुझे पूछना चाहिए था जो मैं भूल गया या फिर मैं नहीं पूछ पाया? तो और मेरी जो टीम है वो सहायता फाउंडेशन है, सहायता फाउंडेशन में हम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, बहुत लग चल रहा था, बहुत चल रहा भी है। इसका फंडिंग हम लोग ही करते हैं, तुम लोग आपस में नहीं, मतलब इसको जो बनाया हम लोग नहीं, फंडिंग आज तक तो किसी से लिया नहीं है। हाँ इतना है कि किसी की मदद कर दी उस जगह से, जैसे चिल्ड्रंस डे हो गया, 15 अगस्त हो गया, 26 जनवरी हो गया, तो वहाँ करते हैं। बच्चे लोगों का कुछ अभी किसी की शादी हो गई, हल्दी हो गई, किसी को घर नहीं है, किसी का घर भाड़े पे चले गया था और वो घर वाला सामान निकाल रहा है तो हम लोग सामान उधर पे रख दे रहे हैं, जो जैसा हो सकता है हम मदद कर ले रहे हैं बस, बाकी कुछ नहीं यार। तो उसका अभी मोटिव क्या है वो ट्रस्ट का? अभी वो मोटिव यही है कि देखो अनलकीली देखो हम लोगों को एक अनुशक्ति विधानसभा से एक मंत्री मिला था। ओके, नाम मिले थे नवाब मलिक साहब। 2.5 साल उनका चले गया कोरोना में कुछ काम नहीं हुआ, बचे थे उनके 2.5 साल, जिसमें से 1 साल में उन्होंने हमको मस्त एक मेरा आंगन बना के दिया। अब मेरा आंगन के अंदर मेरा ये इरादा था कि G+2 बने। G+2 में एक पूरा जो है ना पूरा का पूरा जिम बने। सेकंड G+2 नीचे जो भी बने प्रॉब्लम नहीं है, G+2 ऊपर एक लाइब्रेरी बने और एक जिम बने, उसी के अंदर ये इरादा था। नवाब मलिक साहब से मेरा डिस्कशन भी होता है इस बारे में, उन्होंने बोला था कि करेंगे, लेकिन अनलकीली उनके पीछे एडी लग गई और वो चले गए अंदर। फिर वो 2 साल अंदर चले गए, तो बहुत सारा कुछ काम होके मिलता था। आज तुमको बता दूं, मैं जो अच्छा काम करता ना उसका साथ दो। आज की तारीख में सना मैडम जो है ना, अभी पॉलिटिक्स में जाते नहीं हम लोग, क्या जा सकते हैं? जा सकते हैं श्योर, खुल के। मैं उसके पहले एक पॉइंट ऐड करूंगा, आप वहीं पे रहना, भूल जाना नहीं, क्योंकि यहाँ पे ये बोलना मेरा बहुत जरूरी है और मुझे भी बहुत सालों से जब भी मैं कुछ सोचता हूँ ना इसके बारे में मुझे बहुत अफसोस होता है। मेरे हिसाब से एक एरिया में गटर और बाथरूम ही नहीं है साफ करने के लिए, और बहुत कुछ है। तो मुझे सबसे ज्यादा शौक है स्विमिंग का। अभी आपको शायद से पता होना चाहिए, सराउंडिंग में अपने, अभी पिछले 2-3 साल की बात नहीं कर रहा, सराउंडिंग में अपने ऐसा कोई प्लेस अवेलेबल नहीं है जहाँ पे मैं जाऊँ, पैसा दूं और मैं अपना शौक पूरा करके आऊँ। मेरा मतलब है स्विमिंग का। तो एक एरिया में एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, चाहे वो बड़ा हो चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो, बहुत जरूरी है। तो अगले टाइम ये मेरी अपील, मेरी दरखास्त आपसे भी है कि ऐसा कुछ हो, एक लाइब्रेरी हो, वहाँ पे हर किस्म की किताब, हर किस्म के मूवीज जो आपको सीखने को मिले, एक स्पोर्ट्स क्लास, एक फाइटिंग क्लब, एक कराटे क्लास, ये सब होना चाहिए। क्योंकि ये भटकना, आउट ऑफ लाइन जाना, ये सब वो नहीं होने की वजह से, छोटे बच्चे हैं, ट्रांसपोर्ट ज़्यादा दूर तक लेके नहीं जा सकते, फीस अलग और गाड़ी भाड़ा अलग, तो बहुत सी चीज़ों को नज़र रखते हुए एक कंपाउंड, एक एरिया के अंदर मतलब सारी फैसिलिटीज और अम्यूनिटीज होनी चाहिए। ये मेरा मानना है, ये मेरी दरखास्त है आपसे भी, जनता से भी और ऐसे सोशल वर्कर्स से भी कि नेक्स्ट टाइम कुछ अगर आप किसी को इलेक्ट करो तो प्लीज ये सब मुद्दा रखो सामने। मेरे हिसाब से तो कयामत अल्लाह के ही इल्म में है, लेकिन जहाँ तक मैं मानता हूँ निशानी मुकम्मल नहीं हुई तो कल तो दुनिया तबाह नहीं होगी, है ना? तो मेरी जनरेशन आ गई, अभी उन लोग को मैं कहाँ लेके जाऊँ? बगैर इसके के माहौल और बिगड़ता जाएगा तो मेरे को वैकेट करना पड़ेगा। बहुत लोग कर भी दिए।
ऐसा चलता जाएगा ना तो थोड़े दिन में मैं नहीं चाहता हूँ खुदा ना खास्ता कि चीता कैंप को एक अबैंडन प्लेस घोषित कर दिया जाए कि वहाँ पे कोई जाएगा ही नहीं। तो वैसा मत होने दो। नेक्स्ट टाइम कोई भी एक कॉर्पोरेटर को आप चुनो तो 500,000 के चक्कर में अल्लाह के वास्ते मत पड़ो। राइट है ना, अपने लिए अपने आने वाली नस्ल के लिए कम से कम काम करके। ये बहुत बड़ा रिक्वेस्ट है आप लोगों के लिए। वेरी गुड शाकिर भाई, आप कुछ बता रहे हैं। वेरी बेस्ट पॉइंट, वन ऑफ द बेस्ट वर्डिंग तुमने दिया है लोगों को कि कुछ जैसे अभी इन्होंने बताया कि ये जनरेशन नस्लों को बर्बाद मत करने दो, नस्लों को बर्बाद होने मत दो। बस ये समझो कि आपके बच्चे पढ़े लिखे, अच्छी एक्टिविटी करे, अच्छे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म में जाके स्पोर्ट्स खेले, ये सोचो। और हमारे में ऐसा है कि बच्चों को हम लोग जब बचपन से पालते हैं ना, थोड़ा रफ पालते हैं, रफ एंड टफ। हाँ, एकदम रफ पालते हैं, बच्चों को चिल्लाते हैं, मारते नहीं। थोड़ा ऐसा सेशन होना चाहिए, जैसे मेरा आंगन को हम लोग यूज कर सकते हैं। एग्जैक्टली, हम लोग यूज कर सकते हैं उसको। मेरा आंगन जो आज वो जगह खाली है, तो मैं क्या चाहता हूँ कि हमारे चीता कैंप की माँ बहन लोगों को हम लोग इकट्ठा करें, जो लोग अपने बच्चों, हम उनको एक सेशन दे इस पे आप इस तरह से अपने बच्चों को तौर तरीका सिखाया जाए, इस तरह से तौर तरीका, तमीज कैसे करें, चीजों को कैसे संभालें। वो स्क्रैच वैच मत करो गाड़ियों में प्लीज। हाँ, स्क्रैच वैच मत करो, छोटी रात को जल्दी सो जाओ, रफ मत हो। ये सब चीजों करने के लिए उस पे हम लोगों को क्या करना पड़ेगा बताइएगा? हम लोगों को एक ऐसा सेशन लेना पड़ेगा। मेरा आंगन अपने पास जगह है, 500 औरतें आराम से बैठ जाएंगी। एक सेशन लेना पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा कि देखो आप लोग, क्योंकि देखो हमारे जो पुरखे थी ना, वो पढ़ी लिखी नहीं थी बिल्कुल, और हम लोगों को बहुत कोने में डाल दिया है चीता कैंप को। तो हमारे लिए बहुत सारी चीजें समझना बहुत आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। तो ये सब कौन करेगा? हमारी जिम्मेदारी है एज अ न्यू जनरेशन, ये सब सेशन करवाना। ये सब होता है, बिल्कुल होता है, बिल्कुल। मराठी एरिया में होता है, गुजराती एरिया में होता है। वो अपनी कम्युनिटी को लेके इतने पॉजिटिव है, इतने मतलब अपनी कम्युनिटी को इतने लवेबल है, इतने हेल्पफुल है ना, वो हमें नहीं। बिल्कुल, अगर ये शुरुआत हम चीता कैंप से करते हैं ना भाई, चीता कैंप बदलने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आई चैलेंज यू, मेरा बेटा ना चीता कैंप से इंशाल्लाह अमेरिका भी जाएगा। मतलब एक मेरा ऐसा सोच है, मैं कोई बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, कोई बड़बड़ नहीं कर रहा हूँ, एकदम सोच और समझ के बोल रहा हूँ। मेरा बेटा अमेरिका में बोलना चाहिए मैं रहने वाला चीता कैंप। ये शाकिर भाई ने एक बहुत अच्छी बात बोली। एक सेशन होना चाहिए जहाँ पे हमारे घर के जो माँ बहनें हैं, ऐसा नहीं कहूँगा, आप गलत मत ले लीजिएगा कि तमीज नहीं है, लेकिन सिखाना, अपने औलादों को सिखाना, वो एक अलग लेवल होता है। exactly, हाँ। एक अलग लेवल होता है। हाँ। बड़ों की कैसे इज्जत करें। मैं आपको एक वाकया बताता हूँ। चीता कैंप का लड़का हूँ मैं, और तुम जो अल्फाज है ये कॉमन है। तू मतलब मैं तेरे से छोटा से मैं तू से बात करूंगा, तू उधर जा। तो मुझे लगता था तुम जो है वो एक रेस्पेक्टफुल वर्ड है, तुम। तो मैं जो मेरे दोस्त यारी है उनको मैं तू बोलता था, जो मेरे से बड़े उम्र में मैं तुम बोलता था। और ये चीज़ मुझे नोटिस नहीं हुई जब तक मैं चीता कैंप में था। मैं सरस्वती स्कूल में गया, वो मेरा एक पहला इनकाउंटर था मेरे साइंस के सर से। तो एक कन्वर्सेशन के दौरान मैंने उनको तुम बोल दिया। वो इतना चिढ़े मुझसे, ये बाहर जाके नहीं बोलना, तुम कहाँ के हो समझ जाओगे, वो लोग समझ जाएंगे। तो मतलब यार, मैं आपको तो रिस्पेक्ट दिया, मैं आपको तुम बोला, बट तुम जो है, बड़ों को तुम नहीं अल्फाज इस्तेमाल किया जाता, आप इस्तेमाल किया जाता है। तो ये इतनी छोटी सी बात जो है मुझे 10-12 साल की उम्र में मिली, तो मुझे बाकी के नॉलेज कब मिलेंगे? मतलब उन्होंने कोट किया कि जब भी तुम कहीं बड़े जगह में जाओ, बड़े ओहदे में या फिर बड़े सीनियर को किसी को देखो, उम्र में हो या ओहदे में हो, तुम मत बोलना, आपसे बोलना, आपसे पेश करना। अगर तुमसे आप पेश होगे तो पेपर फेंक के आपके मुंह पे मारेंगे। मतलब एक नसीहत बहुत अच्छी दी उन्होंने। शायद से उस टाइम में मुझे बुरा लगा हो, क्योंकि मैं शौक भी था। ये सब तालीम मुझे नहीं मिली। तो ऐसा एक सेशन होना बहुत जरूरी है, और इंशाल्लाह करेंगे, कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। तो प्लीज अगर ऐसा कोई एक प्लेटफॉर्म लेके आता है जहाँ पे ये सब सेशन हो, तो प्लीज आप लोग ज्वाइन कीजिएगा और उस मैसेज को और पहुंचाइएगा, ताकि बदतमीजी बहुत हो गई है। मतलब मुझे 1-2 बच्चे अगर लड़ते हुए दिखाई देना, तो मुझे आज रोकने के लिए मुझे 2 बार सोचना पड़ रहा है कि मैं उनको समझाऊं या नहीं। कैसे समझाऊं मैं? तू जा बे, अपना काम कर ले,
तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं, तो इसके लिए ऐसे सेशंस जो बेसिक है बिल्कुल, और यही वेरी इंपॉर्टेंट चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप यहाँ पे कर लो चलेगा, आप बाहर जाके नहीं कर सकते ये सब चीजें। आप बाहर करोगे तो शायद से आप चीतागंज वापस आओगे। तो ये सब चीजें गौर करो, समझो। कोई अगर ऐसे इनिशिएटिव लेता है तो उसको प्लीज सपोर्ट करो। शाकिर भाई बहुत बहुत शुक्रिया। और कुछ चीजें हैं जो आप बताना चाहेंगे, कुछ चीज छूट गई आपकी? बताना तो ये चाहूंगा कि बुलाते रहो। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ अच्छा करेंगे, कुछ अच्छा बोलेंगे, कोशिश ये करेंगे कि लोगों का जरूर 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 इंशाल्लाह हम जरूर बुलाएंगे। आई मीन बहुत सी चीजें आपसे सीखने को मिली। आई मीन और इंस्पायर करते रहो। मैं बोला था ये यूथ आइकन जो है ये आई थिंक मेरे हिसाब से 2003-4 की मैं बात कर रहा हूँ, राइट है ना? और लुक एट हिम यार, लुक एट हिम, उनके जूते, उनके ड्रेस आज भी वैसे ही थोड़ा माशाल्लाह वैसी है। और अल्लाह दे आपको, अल्लाह और तरक्की दे। थैंक यू सो मच शाकिर भाई, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू पावी एंड हयाज अली शो। थैंक यू सो मच।